Hello students, welcome to Tripolar classes. Today we will study class 6 and class 7th mathematics and practice important case based question for exam preparation. So let's start today class. First number question. विजय परचेज फार्मिंग लैंड. विजय एक फार्मिंग लैंड खरीदता है. उसका लेंथ दिया हुआ है 120 मीटर एंड उसका ब्रेथ दिया हुआ है 80 मीटर. He wished to put a fencing of wire to prevent animals. तो क्या करता है कि उसका विश है कि वह इंटायर लैंड को वो चारों तरफ से फेंसिंग करना चाहता है वायर से. वो बाउंड्री देना चाहता है कि वह जो भी एनिमल्स है उससे बचा सके. तो इस पे क्वेश्चन है. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द एरिया ऑफ फार्मिंग लैंड. फार्मिंग लैंड का एरिया क्या है, क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितना हो सकता है. तो फार्मिंग लैंड का बात हो रहा है यहाँ पर. तो एरिया जो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में दिया हुआ है. लेंथ दिया हुआ है 120 और ब्रेथ दिया हुआ है 80. तो एरिया जब भी हम लोग निकालते हैं फाइंड करते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगुलर शेप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ दिया हुआ है 120 और ब्रेथ दिया हुआ है 80. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 9600 आ रहा है मीटर स्क्वायर. तो ये आपका बी नंबर आंसर सही होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फार्मिंग लैंड. फार्मिंग लैंड का पेरीमीटर पूछा गया है. तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बात करते हैं हम लोग. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ. 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होता है क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है. तो लेंथ हम लोग कितना दिया हुआ है, लेंथ हम लोग का 120 दिया हुआ है. लेंथ 120 मीटर है और ब्रेथ 80 मीटर है. तो इसको वैल्यू करते हैं हम लोग. तो 2 लेंथ है तो 120 इंटू 2 240 प्लस 80 इंटू 80 160. इन दोनों को सम करेंगे हम लोग तो ये 400 मीटर आ रहा है. तो इस ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है 400 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द farmland at 15 per meter square. तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. जब भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का बात करें तो हमको पेरीमीटर का बात होगा. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का बात होगा क्वेश्चन में तो पेरीमीटर का बात करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर 15 रुपीज़ उसका कॉस्ट पड़ रहा है अगर फेंसिंग करने का. अगर 1 मीटर कोई लेबर अगर फेंसिंग कर रहा है बाउंड्री कर रहा है तो उसका कॉस्ट 15 रुपीज़ है. तो हमको फाइंड करना है टोटल कितना होगा. तो अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना आया था 400 पेरीमीटर आया था 400 मीटर. तो ये 400 मीटर आया हुआ है. इतना मीटर को हम लोग को फेंसिंग करना है. हम लोग क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 1 मीटर इक्वल टू 15 रुपीज़. जब हम लोग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का बात कर रहे हैं तो 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपीज़ दिया हुआ है. तो टोटल कॉस्ट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 15 इंटू 400 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 6000 आंसर आ रहा है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6000. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर डी विजय वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑफ 1/4 द एरिया ऑफ द फार्मलैंड. तो विजय एक घर बनाना चाह रहा है उस फार्मलैंड पे जिसका एरिया है 1/4 एरिया ऑफ द फार्मलैंड. अगर हमको एरिया का बात करते हैं एरिया ऑफ हाउस का बात कर रहे हैं हम लोग.
तो 1/4 ऑफ टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हम लोग को अभी पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किए थे। टोटल एरिया 1/4 इंटू टोटल एरिया 9600 मीटर स्क्वायर था। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, तो ये हम लोग का 4 का टेबल से कट करेगा 2 और ये 4, 2400 मीटर स्क्वायर। तो 2400 मीटर स्क्वायर इतना एरिया में वो घर बना रहा है, और हमको बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टेलिंग द रिमेनिंग एरिया। तो जो भी रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है उस पर वो खेती करना चाह रहा है, तो उसके लिए प्लमिंग करने में उसको रेट पड़ रहा है 12 पर मीटर स्क्वायर, 12 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस्ट का बात हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ टेलिंग का बात हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ टेलिंग। तो सबसे पहले हम लोग रिमेनिंग एरिया फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ टेलिंग फाइंड करने के लिए हमको रिमेनिंग एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग एरिया फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल एरिया दिया हुआ है, इसको कट करते हैं। रिमेनिंग एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। रिमेनिंग एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया 9600 मीटर स्क्वायर, और जो जितना एरिया में घर बन रहा है उसका एरिया 2400 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 7200 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ टेलिंग फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ टेलिंग फाइंड करना हमको। तो कॉस्ट ऑफ टेलिंग के लिए हम लोग को ये टोटल एरिया हमको पता है 7200 मीटर स्क्वायर, इसमें हमको प्लमिंग करना है या हल चलाना है बोल सकते हैं। तो उसका एरिया हमको फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, एरिया नहीं कॉस्ट। तो गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर वह खेत का या लैंड का प्लमिंग करता है, हल चलाता है, तो उसको 12 रुपये खर्च पड़ता है। तो हमको टोटल एरिया दिया हुआ 7200 मीटर स्क्वायर, तो इसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज़ होता है, तो 7200 मीटर स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ये कॉस्ट हो जाएगा, और हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा वो बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है मिस्टर अभय बॉट 5 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। तो मिस्टर अभय जो है 5 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क खरीदता है, और आउट ऑफ दिस मिल्क ही गेव 3 होल 1/4 लीटर टू हिज नेबर मिस्टर कुमार। क्या करता है कि 3 होल 1/4 लीटर जो है अपने पड़ोसी में मिस्टर कुमार को दे देता है, एंड गेव द रेस्ट टू हिज डॉग। जो भी मिल्क बचा वह दूध जो है, मिल्क जो है वह डॉग को दे देता है। तो हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर गिवन टू मिस्टर कुमार। जो भी क्वांटिटी ऑफ लीटर मिस्टर कुमार को दिया है, मिल्क जो है लीटर में दिया हुआ है मिस्टर कुमार को, तो उसका हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है कि 3 होल 1/4 लीटर हुआ
मिस्टर कुमार को मिल्क दिया है। तो इसका इम्प्रॉपर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सम कर देंगे, तो 12 1 13/4 ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 13/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज गिवन टू द डॉग। कितना क्वांटिटी हुआ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है डॉग को देता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल, हम लोग को पता है टोटल क्वांटिटी कितना है, तो टोटल क्वांटिटी है 5 होल 1/2। हमको माइनस करना है, नेगेटिव करते हैं 3 होल 1/4। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 11/2 और 13/4। फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये 22 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 13 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 9/4 आ रहा है, जिसको हम लोग 2 होल 1/4 लिख सकते हैं, और ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन, विच इज मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिव टू मिस्टर कुमार, ए क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिव टू द डॉग। कौन सा क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है अधिक है, तो हमको पता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मिस्टर कुमार का है, मिस्टर कुमार का क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वह 3 होल 1/4 दिया हुआ है, इतना लीटर है। और डॉग का भी हमको पता है कितना दिया जा रहा है, अभी फाइंड किए 2 होल 1/4 लीटर। तो इसमें 3 जो है ग्रेटर है, 3 होल 1/4 ये ग्रेटर है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है मिस्टर कुमार ऑलरेडी हैज 2 होल 1/3 लीटर ऑफ मिल्क। उसके पास, उसके घर में पहले से 2 होल 1/3 लीटर ऑफ मिल्क पहले से है, और उसके बाद से मिस्टर अभिषेक ने 3 होल 1/4 लीटर उसको मिल्क दे दिया। तो टोटल मिल्क उससे पूछा गया कितना होगा उसके पास, मिस्टर कुमार के पास। तो टोटल मिल्क के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग सम कर देंगे। तो पहले उसके पास जो भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क था 2 होल 1/3, और मिस्टर अभय ने दिया था उसको 3 होल 1/4। इन दोनों को हम लोग सम कर देंगे, 6 1 7 7/3 और प्लस 12 1 13/4। एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो ये 12 हो जाएगा, और फिर 4 से डिवाइड होगा तो ये 28, और प्लस इस 3 हो जाएगा, ये 3, तो 3 को इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 50 हो जाएगा, और ये 50 60 और 4 64/12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 होल ये हम लोग का 69 होगा, ये 69 और 5 होल 7/12। तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है 7/12, 5 होल 7/12। जो आंसर नंबर फर्स्ट है, सेकंड नंबर आंसर है 5 होल 7/12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In a quiz contest, score of Ajit, Vinoy, चेतना एंड धर्म। क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है जिसमें स्कोर अजीत का, विनोद का, विनोय, चेतना एंड धर्म का। अजीत का स्कोर है 5 नंबर, और विनोय का स्कोर है -3, और
चेतना का स्कोर है -4 और धर्म का स्कोर है 8। इसमें हमको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उसको आंसर देना है। हुज स्कोर वॉज द लिस्ट, सबसे कम स्कोर किसका है? तो चेतना का दिख रहा है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द स्कोर ऑफ ऑल द 4 कैंडिडेट। जो 4 कैंडिडेट है सभी का हमको स्कोर को सम करना है, तो सम करते हैं हम लोग। +5 -3 -4 +8, 8 और 5 13 और माइनस माइनस प्लस होता है तो -7 इक्वल टू +6 आंसर आ रहा है। तो +6 बी नंबर आंसर है, ये सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन द सम ऑफ द प्रेडिशर्स ऑफ द लिस्ट स्कोरर का प्रेडिशर्स हमको फाइंड करना है। तो लिस्ट स्कोरर का वैल्यू है -4। लिस्ट स्कोरर का वैल्यू -4 है, तो इसका प्रेडिशर्स हमको फाइंड करना है। तो -4 में -1 करेंगे तो हम लोग -5 आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग को हायर स्कोरर का बात हो रहा है, हाई स्कोर का बात हो रहा है। तो हाई स्कोर 8 है, 8 का सक्सेसर निकालना है, तो 8 + 1 ये 9 हो जाएगा। और दोनों नंबर को हमको सम करना है, तो सम निकालते हैं हम लोग। सम इक्वल टू -5 और +9 इक्वल टू +4 आंसर आ रहा है। नंबर ए हम लोग का सही आंसर है, +4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है कि इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो नंबर लाइन पे हम लोग दिखा देते हैं। पहले ये ओरिजिन होता है, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इधर 5 हो सकता है और ये हम लोग का 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हम लोग का नेगेटिव नंबर होता है -1 -2 -3 और ये -4। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अजीत का स्कोर 5 है, 5 हो गया। और बिनोय का स्कोर है -3, ये -3 हम लोग दिखा दिए। फिर चेतना का स्कोर है -4, ये -4 हो गया। धर्म का स्कोर है 8। क्वेश्चन में बोला गया है विच कैंडिडेट विल लाई टू द राइट ऑफ ऑल द अदर स्कोरर्स। राइट में सबसे राइट में कौन लाई कर रहा है? तो ये जो 8 नंबर आया हुआ है ये धर्म का स्कोर है, यही लाई कर रहा है, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला गया अभय वर्क फॉर 8 आवर एवरी डे। अभय जो 8 घंटा है वह स्लीपिंग का बात हो रहा है, तो 6 आवर वह स्लीपिंग सोता है। और प्लेइंग का बात हो रहा है तो वो 3 आवर प्रतिदिन गेम खेलता है। और रेस्ट जो है डेली चोर्स का बात हो रहा है, मतलब घर का काम काज, जो भी टाइम बचता है उसको घर का काम काज करता है। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है गिवन में। वर्क का बात हो रहा है तो वर्क 8 आवर, स्लीपिंग का बात हो रहा है तो वो 6 आवर है। और प्लेइंग का बात हो रहा है तो वो 3 आवर है। 1 आवर में 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है। ये सबको पता है 1 डे में 24 आवर होता है। और हमको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे डज अभय वर्क। तो फ्रैक्शन में हमको बताना है अभय का वर्क कितना होगा 1 डे में। तो
तो सबसे फ्रैक्शन जब भी हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमको अवे का वर्क का बात हो रहा है, तो टोटल कितना आवर्स हम उसको मिल रहा है, तो 24 आवर्स मिल रहा है। और कितना घंटे वर्क कर रहा है, तो वह 8 घंटे, तो 8 लिख देंगे हम लोग। टोटल आवर को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जितना घंटा वो वर्क करता है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे और इसको हम लोग कट कर देंगे। तो यह 1 और ये 3 हो जाएगा। तो 1/3 फ्रैक्शन जो पार्ट है वह वर्क करता है टोटल का, तो 1/3 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग से पूछा जा रहा है अभय के बारे में, जो डेली चोर्स पर कितने घंटे स्पेंड करता है। चोर्स मीन्स होता है घर का कामकाज, कितने घंटे वो स्पेंड करता है वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको पता है वर्क उसका 8 आवर है, स्लीपिंग 6 है, प्लेइंग और 3 है। तो सबको टोटल सम करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं तो ये 17 आ रहा है। 17 आवर वो ये सब कामों में बिजी रहता है। तो जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है चोर्स का आवर्स निकालना है, चोर्स, तो यह 24 माइनस 17, तो 24 में से हम लोग 17 माइनस कर देंगे तो 4 और 3 7 और उसके पास टाइम बचता है जो घर का कामकाज करता है। तो 7 आवर का हमको फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। तो चोर्स का फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। टोटल उसके पास 24 आवर है और कितने घंटे काम करता है, तो 7, तो 7/24, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ स्पेंड स्लीपिंग एंड प्लेइंग का फ्रैक्शन निकालकर हमको सम करना है। तो हमको पता है स्लीपिंग का कितना है और प्लेइंग का कितना फ्रैक्शन है। स्लीपिंग और प्लेइंग का फ्रैक्शन को सम करना है। तो स्लीपिंग कितना है, 6 आवर है, तो 6/24। प्लेइंग कितना है, 3 आवर है, 3/24। इन दोनों को सम करते हैं तो 24 और 6 + 3, तो ये 9/24 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर। तो 9/24 लाने के लिए हम लोग 3 का टेबल में कट हो जाएगा तो 8 आएगा, तो 3/8, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का बात हो रहा है यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे 2/4, 3/6, 4/8, ये सबको हम लोग देखने में तो अलग लग रहा है, लेकिन इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो सभी नंबर क्या है, सेम है, 1/2, 1/2, 1/2। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें बोला गया है फ्रैक्शन ऑफ अ डे स्पेंड बाय अवे ऑन स्लीपिंग पर कितना फ्रैक्शनल जो है एक्सपेंड करता है और उसका इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। तो स्लीपिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्लीपिंग का जो फ्रैक्शन है वो हमको पता है और वह स्लीपिंग 6 आवर का बात हो रहा है। तो टोटल 24 आवर है, 24 आवर में 6 आवर क्या होता है, सो जाता है, तो इसका जो फाइनल पार्ट होगा तो 1/4 आ रहा है। ये 1/4 जो है कौन सी यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे 1/2 है जो 1/4 के बराबर नहीं हो सकता है। इसको कट करते हैं 1/3 आएगा, ये भी 1/4 के बराबर नहीं हो सकता है। और ये 1/6 आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये 1/4 आ रहा है और हम लोग का आंसर भी 1/4 है, तो ये दोनों सेम आ रहा है। तो ये 1/4 इक्वल टू 3/12, ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।